चैतन्य महाप्रभु के अवतार का उद्देश्य बहुत बड़ा है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, आदि लीला चतुर्थ अध्याय और 267 और 68 नंबर पयार। वहां पर पद नहीं होते, पयार होते हैं। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, से तिन सुख कभो नहीं आस्वादने। राधा भाव अंगी करी धरी तार वर्ण, तिन सुख आस्वादिते हब अवतीर्ण। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य अवतार से पहले मन ही मन विचार कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी जो मेरी हलादनी शक्ति हैं, उस हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को मेरी भक्ति करने में, मेरी सेवा करने में, मुझसे प्रेम करने में ऐसा क्या सुख मिलता है, ऐसा क्या आनंद परमानंद प्राप्त होता है कि वो मेरे बिना क्षण भर भी दूर नहीं रह सकती और मेरे प्राप्त होने पर भी निरंतर व्याकुल रहती है। राधा रानी की भक्ति कौन सी है? महाभाव। महाभाव में भी अधिरूढ़ भाव, और अधिरूढ़ भाव में भी मादन आख्य महाभाव। तो ऐसा भक्त प्रेम राधा रानी के अलावा और किसी में नहीं होता। यह कैसा होता है कि निरंतर श्री कृष्ण के स्वरूप में रहने पर भी राधा जी श्री कृष्ण के स्वरूप से अभिन्न हैं, भिन्न नहीं। और गोलोक में नित्य निरंतर श्री कृष्ण के संग में रहने पर भी राधा रानी श्री कृष्ण के बिना व्याकुल रहती है। जब श्री कृष्ण राधा रानी को नित्य प्राप्त हैं, नित्य उपलब्ध हैं, तो फिर भी राधा रानी व्याकुल क्यों रहती है गोलोक में, परमधाम में? और जब इस धरती पर भौम लीला में, ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा और मथुरा से द्वारका चले गए, तो राधा रानी अत्यंत अधीर और व्याकुल रहती थी। श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती थी। तो अत्यंत व्याकुल रह करके भी वो परमानंद में थी। तो भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि राधा रानी का आखिर ये प्रेम कैसा है कि मैं उनको नित्य प्राप्त रहता हूं, फिर भी वो मेरी प्राप्ति के लिए व्याकुल रहती है। और राधा रानी को मेरे दर्शन में, मेरी सेवा में महासुख, अति सुख, परम सुख मिलता है। वो परम सुख कैसा है? तो चैतन्य महाप्रभु जानना चाहते थे कि राधा रानी का भाव कैसा है और उनको मेरी सेवा में कैसा आनंद मिलता है। तो ये विचार करके चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव अंगीकार करके और राधा रानी की अंग कांति को अंगीकार करके इस धरती पर
अवतीर्ण होने के विषय में सोचने लगे। राधा भाव अंगी करी धरी तार वर्ण, तिन सुख आस्वादिते हब अवतीर्ण। श्री कृष्ण सोच रहे हैं गोलोक में कि राधा रानी का भाव और राधा रानी का सुख मुझे तब तक ज्ञात नहीं हो सकता जब तक कि मैं स्वयं ऐसा अवतार धारण न करूं जिसमें राधा रानी का भाव हो और राधा रानी का वर्ण हो, उनकी अंग कांति हो। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, तो साक्षात श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बने है तो वो श्री कृष्ण, लेकिन भावना जो है वो राधा रानी वाली है। और राधा रानी का रंग है गौर, तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के समान गौर वर्ण के। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का रंग, उनकी अंग कांति स्वीकार करी। भगवान के सभी अवतार श्याम वर्ण के, नील वर्ण के होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अवतार गौर वर्ण का है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया है और राधा रानी की अंग कांति स्वीकार करी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गौर हरि कहलाते हैं और राधा रानी महान भक्त हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं, एक महान भक्त के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3रा अध्याय और 19, 26, 28, 29 इन 4 प्यारों में लिखा है। योग धर्म परवर्तामो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। योग धर्म परवर्तन है अंश है ते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दिते। ताहा ते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करी मोनाना रंगे। एत भावी कली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण है ला कृष्ण आपनी नदियाय। युग धर्म परवर्तामो नाम संकीर्तन। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का परिवर्तन करूंगा। श्री कृष्ण सोच रहे हैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का परिवर्तन, उसकी स्थापना करूंगा। कैसे करेंगे? युग अवतार को साथ लेकर के। और चारि भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। और जो 4 भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति और मधुर भाव की भक्ति, इन 4 प्रकार की भक्ति का दान करके मैं भुवन को नचाऊंगा, पृथ्वी के लोगों को नचाऊंगा। योग धर्म परिवर्तन है अंश है ते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दिते। तो श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं युग धर्म का परिवर्तन तो मेरे अंश अवतार युगावतार के द्वारा भी हो जाता है, परंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी अवतार ब्रज प्रेम का दान नहीं कर सकता। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई अवतार ब्रज प्रेम का दान नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ये विचार कर रहे हैं कि नाम संकीर्तन का प्रचार तो हर एक कलयुग में मेरे युगावतार के द्वारा हो जाता है, लेकिन जो ब्रज प्रेम है, रागनुगा प्रेम है,
जो उच्च कोटि का भगवत प्रेम है, मेरे अतिरिक्त कोई और उस ब्रज प्रेम का प्रचार नहीं कर सकता, उस ब्रज प्रेम का दान नहीं कर सकता। अतएव ब्रज प्रेम का दान करने के लिए अपने भक्त वृंद सहित पृथ्वी पर अवतरित होकर विविध प्रकार की चमत्कार पूर्ण लीलाएं करूंगा। ऐसा सोचकर स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण कलयुग की प्रथम संध्या में श्री नवद्वीप धाम में स्वयं अवतीर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समझने वाली बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं और उनके अवतार का उद्देश्य, उनके अवतार का प्रयोजन ब्रज प्रेम का दान करना है। बोलो हरे कृष्ण। वो स्वयं भी ब्रज प्रेम का आस्वादन करते हैं। देखिए, दो तरह का प्रेम है, एक है भक्त वाला प्रेम और एक है भगवान वाला प्रेम। भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान को प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने द्वारा भक्तों को किए गए प्रेम से कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी। भगवान जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उस तरह के प्रेम से उनको कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो उन्होंने भक्तों वाला प्रेम, कि भक्त भगवान को कैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार ले लिया। तो भक्तों में शिरोमणि है राधा रानी। तो राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से कैसा प्रेम है और उस प्रेम में कैसा आनंद है, तो उस प्रेम और उस आनंद का रस आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण भक्त बन गए, गौर हरि बन गए। तो ये उनके अवतार का पहला उद्देश्य, श्री चैतन्य अवतार का पहला उद्देश्य है राधा रानी का प्रेम और राधा रानी का आनंद कैसा है उसकी अनुभूति खुद करना। और दूसरा उद्देश्य है कि जो ब्रज प्रेम है उस ब्रज प्रेम का अपने भक्तों को, जीवों को दान करना। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो साध्य तत्व है भक्ति के द्वारा जिसको प्राप्त करना है वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो गौण वस्तु है। तो मुक्ति से बढ़कर होता है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम में इतना आनंद है कि मुक्ति उसके सामने फीकी है, तुच्छ है। तो इसलिए परम साध्य है कृष्ण प्रेम। तो जब ये कृष्ण प्रेम जीवों को प्राप्त होता है तो उनको मुक्ति से भी बढ़कर दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो ये कृष्ण प्रेम पुनः दो तरह का होता है। एक होता है ऐश्वर्य भाव मिश्रित प्रेम और एक होता है विशुद्ध माधुर्य प्रेम। तो पहले वाला प्रेम कैसा होता है? जब पहले वाला प्रेम भक्त के हृदय में आता है तो भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता
का भाव प्रबल रहता है। भक्त को लगता है कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, परम ऐश्वर्यवान है। तो इस भगवत्ता के भाव के कारण भक्त के हृदय में प्रेम की प्रगाढ़ता उत्पन्न नहीं हो पाती। भगवान के प्रति एक भय, एक संकोच बना रहता है कि ये तो परमेश्वर है, परम भगवान है। तो इसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव मिश्रित प्रेम। और दूसरा इसका नाम है वैध भावोत्थ कृष्ण प्रेम। वैदी भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला कृष्ण प्रेम, शास्त्रों के अनुसार की जाने वाली भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम निम्न स्तर का होता है। निम्न स्तर मतलब ब्रज प्रेम की अपेक्षा। ब्रज प्रेम की अपेक्षा यह निम्न कोटि का होता है। और जिसको ये वैधी प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको वैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण की सेवा प्राप्त होती है। अथवा जब ये और प्रगाढ़ हो जाता है तो गोलोक धाम में जो द्वारका खंड है, उस द्वारका में रुक्मिणी की दासियों में प्रवेश मिलता है, लेकिन ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता। तो दूसरे वाला प्रेम होता है ब्रज प्रेम या विशुद्ध माधुर्य प्रेम अथवा रागानुगा भावोत्थ कृष्ण प्रेम। तो ये प्रेम कैसा होता है? इस प्रेम में भगवान के प्रति कोई संकोच नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता। भक्त को यह पता होता है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उस भगवत्ता का भय भक्त के हृदय में नहीं रहता। तो इस प्रेम को बोला गया ब्रज प्रेम, जो ब्रजवासियों में होता है। ये और किसी में नहीं होता, ब्रजवासियों में होता है। जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो ब्रजवासियों में प्रेम होता है, द्वारका वासियों में, मथुरा वासियों में यह प्रेम नहीं होता। और परम धाम में ये वैकुंठ में भी नहीं होता, गोलोक के मथुरा खंड में और द्वारका खंड में भी नहीं होता। ये गोलोक धाम के गोकुल वृंदावन खंड में होता है, ब्रज भूमि में होता है, ये गोपियों में होता है, राधा रानी की दासियों में होता है। तो भक्ति के द्वारा दो तरह का प्रेम प्राप्त होता है। एक को कहते हैं वैधी प्रेम और दूसरे को कहेंगे रागानुगा प्रेम। तो वैधी प्रेम प्राप्त होगा वैधी भक्ति से और रागानुगा प्रेम प्राप्त होगा रागानुगा भक्ति से। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति भी दो तरह से डिवाइड हो जाती है, वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा व्रज प्रेम का दान किया गया। बोलो हरे कृष्ण। कौन से प्रेम का दान किया गया? व्रज प्रेम, अर्थात रागानुगा भाव का प्रेम। शास्त्रों में जो विधि विधान वाली भक्ति है, इस विधि विधान वाली भक्ति के द्वारा ये रागानुगा प्रेम प्राप्त नहीं होता। रागानुगा प्रेम प्राप्त करने के लिए उस विधि विधान वाली वैदिक भक्ति से भी ऊपर उठना पड़ता है। उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, ब्रजवासियों की भक्ति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रागानुगा भक्ति और उस रागानुगा प्रेम का ही दान किया। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि साधन और साध्य ये दो दो तरह के हैं।
भगवान की प्राप्ति का उपाय साधन कहलाता है, और भगवान की प्राप्ति या भगवान के प्रेम की प्राप्ति को कहते हैं साध्य। साध्य मतलब उद्देश्य या मंजिल। तो साधन भक्ति दो तरह की है, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। और साध्य प्रेम भी दो तरह का है, वैदिक प्रेम और रागानुग प्रेम। इस संसार में जितने भी वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन सब आचार्यों ने वैदिक भक्ति और वैदिक प्रेम की ही जानकारी प्रदान की है। चैतन्य महाप्रभु के अलावा इस भूतल पर किसी भी वैष्णव आचार्य के द्वारा, किसी भी महापुरुष के द्वारा रागानुग भक्ति और रागानुग प्रेम की जानकारी दी ही नहीं गई, क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ही ब्रज प्रेम, रागानुग प्रेम प्रदान करने वाली रागानुग भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी और हमारे परमाराध्य श्रील जीव गोस्वामी जी रागानुग भक्ति का प्रचार करते थे। रागानुग भक्ति सुदुर्लभ है। वैदिक भक्ति की अपेक्षा रागानुग भक्ति सुदुर्लभ है। वैदिक भक्ति तो अनेक वैष्णव संप्रदाय के लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। यहां तक कि आजकल तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भी रागानुग भक्ति को ब्लॉक कर दिया है। रागानुग भक्ति की कोई जानकारी नहीं दी जाती, केवल वैदिक भक्ति का ही प्रचार प्रसार किया जाता है और लोग उसी को सब कुछ मान बैठे हैं। वैदिक भक्ति ब्रज प्रेम और श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकती, वो श्री कृष्ण के पूर्णांशों की प्राप्ति कराती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय और 226 नंबर प्यार में लिखा है, विधि मार्ग न पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र, विधि मार्ग न पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र, विधि मार्ग न पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र। विधि मार्ग अर्थात परंपरागत जो श्री कृष्ण भक्ति है, शास्त्रों के अनुसार की जाने वाली, पुराणों के अनुसार की जाने वाली जो वैदिक भक्ति है, उस वैदिक भक्ति के द्वारा न पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र, ब्रज की प्राप्ति नहीं होती, गोलोक धाम के ब्रज की, वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती जो सर्वोच्च है, और व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। वैदिक भक्ति के द्वारा यानी केवल महामंत्र का जप करो, एकादशी का व्रत करो, 4 नियम पालन करो, ये क्या है? वैदिक भक्ति। तो इस वैदिक भक्ति के द्वारा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, ब्रज प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? इसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहां पर श्री कृष्ण के पूर्ण अंश नारायण रहते हैं। तो नारायण की प्राप्ति होती है, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। और यदि इस वैदिक भक्ति के साथ रागानुग भक्ति मिश्रित कर ली जाए अल्प मात्रा में, तो उसके द्वारा वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। आदि वासुदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। गोलोक धाम में श्री कृष्ण के 2 स्वरूप हैं,
एक स्वयं रूप और एक स्वयं प्रकाश। तो स्वयं रूप श्री कृष्ण मूल भगवान है, स्वयं भगवान आदि परमेश्वर है। वो गोप वेश में रहते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं गोलोक धाम में। और जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है वो राजवेश में रहते हैं। वो श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं, वो श्री कृष्ण के प्रकाश हैं, साक्षात श्री कृष्ण से प्रकट हैं। लेकिन वृंदावन श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं। और जब कोई शुद्ध रागनों का भक्ति करता है तो शुद्ध रागनों का भक्ति के द्वारा प्राप्ति होती है वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण की। बोलो हरे कृष्ण। तो आप सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति वैधि भक्ति है। कौन सी भक्ति है? वैधि भक्ति, विधि मार्ग, शास्त्र की विधि विधान वाली भक्ति। तो इसके बाद कृष्ण तत्व ज्ञान समझना होता है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाएं समझनी होती है। तो कृष्ण तत्व ज्ञान समझने के बाद जब शास्त्रों के द्वारा दिखाया गया भय निकल जाता है, तब रागानुगा भक्ति की विधि सिखाई जाती है। रागानुगा भक्ति में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन करते हुए महामंत्र का जप किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 8 तरह की लीलाएं होती हैं, तो पहले उन लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करना होता है, श्री कृष्ण के रूप का ज्ञान प्राप्त करना होता है, श्री कृष्ण के गुणों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, तब नाम जप करते हुए रागानुगा भक्ति साधना होती है। तो इस विशेष प्रकार की रागानुगा भक्ति साधना का प्रचार प्रसार भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया। लेकिन ये वैदिक भक्ति से कठिन है, इसलिए सब लोग इसके अधिकारी नहीं होते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वैदिक भक्ति सिखाने के लिए नहीं आए थे। वैदिक भक्ति तो चैतन्य महाप्रभु के अलावा और संप्रदायों में भी सृष्टि के आदि काल से चली आ रही है। श्री संप्रदाय में वैदिक भक्ति है, कुमार संप्रदाय में वैदिक भक्ति है, निम्बार्क संप्रदाय में वैदिक भक्ति है, वल्लभ संप्रदाय में, और जितने भी संप्रदाय हैं भगवान श्री कृष्ण को, राम को, विष्णु को मानने वाले, उन सब वैष्णव संप्रदायों में वैदिक भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू से था। रुद्र संप्रदाय में भी, विष्णु स्वामी संप्रदाय में भी, कुमार संप्रदाय में भी वैदिक भक्ति का ही प्रचार प्रसार शुरू से रहा है। रागानुगा भक्ति क्या होती है और रागानुगा प्रेम क्या होता है, यह वैष्णवों को जानकारी नहीं थी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का दूसरा प्रयोजन है, दूसरा उद्देश्य है रागानुगा भक्ति और रागानुगा प्रेम का प्रचार प्रसार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय और 221 नंबर प्यार में लिखा है, रागानुग मार्गे तारे भजे यही जन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। रागानुग मार्गे तारे भजे यही जन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। जो रागानुगा भक्ति मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण का भजन करता है, ऐसे भक्त जन ही ब्रज भूमि, गोलोक वृंदावन और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। वैदिक भक्ति के द्वारा ब्रजेंद्र नंदन
अर्थात ब्रज भूमि वृंदावन के स्वामी जो नंद महाराज हैं, उनके पुत्र श्री कृष्ण की प्राप्ति वैदिक भक्ति से नहीं होती, रागानुगा भक्ति से होती है। वो मूल भगवान स्वयं भगवान हैं और आदि वासुदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनके प्रकाश हैं और वैकुंठपति नारायण उनके पूर्णांश हैं। तो वैदिक भक्ति के द्वारा वृंदावन चंद्र जो वंशीधर हैं, मुरलीधर श्री कृष्ण हैं, उसकी प्राप्ति नहीं होती। चक्रधर श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, वंशीधर श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय और प्यार नंबर 17 में बताया गया है, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, अर्थात वैधि भक्ति और वैधि प्रेम जगत में पहले से ही है। उसके प्रचार की आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु अवतार से पहले भी बड़े बड़े वैष्णवाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य ने वैदिक भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति का बहुत प्रचार किया। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेने की जरूरत नहीं थी उस वैदिक भक्ति का प्रचार करने के लिए, वो तो पहले से जगत में थी। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे, मेरे प्रति भक्तों का जो प्रेम है वो ऐश्वर्य भाव मिश्रित होने से शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। अर्थात जो वैदिक कृष्ण प्रेम है, नाही मोर प्रीत, वैदिक प्रेम में मेरी कोई प्रीति नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भक्त मुझसे वैदिक प्रेम करे, उस प्रेम में मेरा कोई आकर्षण नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, वो तो पहले से ही सदा से चला आ रहा है। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भाव आर, ऐश्वर्य ज्ञाने न पाई ब्रजेंद्र कुमार। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 7वां अध्याय और 26 नंबर प्यार में लिखा है, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भाव आर। प्रेम दो तरह का है, श्री कृष्ण प्रेम दो तरह का है। एक है ऐश्वर्य भाव युक्त, जिसमें भक्त के हृदय में भगवान की भगवत्ता के कारण भय और संकोच रहता है, और केवल भाव आर, और केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही प्रेम रहे, भगवत्ता का भय संकोच न रहे, वो केवल प्रेम, वो रागानुगा प्रेम एक अलग प्रकार का प्रेम है। ऐश्वर्य ज्ञाने न पाई ब्रजेंद्र कुमार, अर्थात ऐश्वर्य मिश्रित कृष्ण प्रेम अथवा वैदिक कृष्ण प्रेम के द्वारा ब्रजेंद्र कुमार वृंदावन अधिपति भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। केवल कृष्ण का नाम जपने से, 16 माला जप करने से, 4 नियम पालन करने से ये ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम ही मिलेगा अनेक जन्मों के बाद, और उससे नारायण की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण की नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय और 15-16 नंबर प्यारों में लिखा है, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के दो उद्देश्य पुनः बताए गए हैं। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, सर्वोच्च स्तर का जो प्रेम है, जिसको मादन आख्य महाभाव कहते हैं, जो केवल राधा रानी में होता है, उस मादन आख्य सर्वोच्च स्तर के महाभाव रूप प्रेम का आस्वादन करने के लिए, उसका रस प्राप्त करने के लिए, और राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, और इस संसार में रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए जो रसिक शेखर परम करुणाशील भगवान श्री कृष्ण हैं, यही दो ही हेतु हैते इच्छार उद्गम। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना नहीं है। ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्भुक्त जो उनका योगावतार है, उनका उद्देश्य है। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन एक तो मादन आख्य महाभाव प्रेम जो राधा रानी में है, उसका आस्वादन करना, और दूसरा गोलोक धाम में, ब्रज भूमि में, वृंदावन में जो ब्रज प्रेम है, उस ब्रज प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए जो रागानों का भक्ति मार्ग है, उस रागानों का भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करना ही चैतन्य महाप्रभु का दूसरा उद्देश्य है।